बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां यूनुस सरकार में कट्टरपंथियों का बोलबाला है, तो वहीं सियासत में भी कट्टरपंथियों का बोलबाला होता जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकारुज्जमा का झुकाव अब कट्टरपंथी इस्लामी दलों की ओर देखा जा रहा है। इसमें जमाते इस्लामी है, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश है, खिलाफत मजलिस है, मुत्तेहादी मजलिस ए अमल और तंजीमुल उलेमा जैसे दल शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक कट्टरपंथी गठबंधन के रूप में बांग्लादेश में सामने आ रहे हैं और एकजुट होकर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली यानी कि मत प्रतिशत आधारित सीट बंटवारे की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी ये मांग नहीं मानी जाती है तो चुनाव बहिष्कार का रास्ता ये लोग अपना सकते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी अंदरूनी चुनौतियों से इस वक्त जूझ रही है। पार्टी अब तक अपने उम्मीदवार के नाम तय नहीं कर पाई और हर सीट पर कई दावेदारों के चलते बीएनपी में भी अंतर विरोध अंतर कलह गहराती जा रही है। बीएनपी के लिए राहत की बात यह है कि पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान जुलाई या अगस्त में बांग्लादेश लौट सकते हैं। इससे पार्टी की सियासी अनिश्चितता खत्म होगी, ऐसा अभी माना जा रहा है। वहीं यूनुस सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ लगातार साजिशें रच रही है। पूर्व पीएम शेख हसीना पर अब मानवता के खिलाफ अपराधों का केस भी चलाया जा रहा है। उनके साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान और पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल ममून पर भी आरोप लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि जमाती और जनरल अब दोस्त की तरह दिख रहे हैं। और क्या बांग्लादेश में आगे फिर से कट्टरपंथ का ही बोलबाला होगा, ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। बांग्लादेश से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में सेना का कट्टरपंथियों को समर्थन देखने को मिल रहा है। जनरल वकारुज्जमा ने, जो बिल्कुल कहते हैं ना हार्डकोर कट्टरपंथी दल हैं, उनको समर्थन जनरल जमा का नजर आ रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी दलों को आर्मी चीफ का झुकाव उनकी तरफ है। बांग्लादेश चुनाव में पहले कट्टरपंथी गठबंधन की मांग की गई है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली की ये लोग मांग कर रहे हैं, यानी कि इनका कहना है कि जितने वोट इनको निचले सदन में मिल रहे हैं उसी आधार पर इनको अपर हाउस में सीटें मिलनी चाहिए। ये मांग की जा रही है जो दल हैं उनकी तरफ से। और इनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जबकि बीएनपी बिल्कुल इसके खिलाफ, इसके ऑपोजिट में नजर आ रही है। तो बांग्लादेश में आप समझिए कि इस वक्त कट्टरपंथियों का जबरदस्त बोलबाला देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब इस पर टकराव बढ़ गया है। कट्टरपंथी इस्लामी दलों के साथ आर्मी चीफ के संबंध बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ झुकाव आर्मी चीफ का देखा जा रहा है। बांग्लादेश में सेना का कट्टरपंथी पार्टियों को समर्थन बड़ा हैरान कर देने वाला है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी गठबंधन में बहुत सारे दल शामिल हैं। कट्टरपंथी एकजुट होकर धार्मिक कट्टरपंथी मोर्चा तैयार कर रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश की सत्ता में आने का, सियासत में आने का अपना रास्ता जो है वो और मजबूत कर रहे हैं। कट्टरपंथी गठबंधन में जमाते इस्लामी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश शामिल हैं। खिलाफत मजलिस, मुत्तेहाद मजलिस ए अमल, तंजीमुल उलेमा भी इस कट्टरपंथी गठबंधन का हिस्सा हैं। ये कट्टरपंथी गठबंधन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली की मांग कर रहा है, यानी कि मत आधारित रिप्रेजेंटेशन जो होता है अपर हाउस में, उसकी मांग कर रहा है। आने वाले चुनावों के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली की लोग मांग कर रहे हैं। इस प्रणाली का मतलब यह होता है कि मत प्रतिशत आधारित सीट बंटवारा, यानी कि जैसा मैंने बताया कि जितना निचले लोअर हाउस में आपको वोट परसेंटेज मिला है उसी के आधार पर आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपर हाउस में रहे, उतनी सीटें उनको अपर हाउस में मिले, ऐसी मांग कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम फिर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। शोएब चौधरी जी, जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़े हैं, और अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं। शोएब भाई, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हम हमेशा जब भी जिक्र करते थे तो जनरल जमा का जो रुख था वो जमातियों के अगेंस्ट दिखता था, यूनुस के अगेंस्ट दिखता था। लेकिन ये किस तरह की खबर आ रही है? उल्टी खबर सुनने को मिल रही है कि जमातियों और कट्टरपंथियों की तरफ झुकाव अब जनरल का बढ़ रहा है। क्या ऐसा है कुछ वहां पर? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई जी। पहले तो ये है कि बांग्लादेश में कोई चुनावी प्रिपरेशन का एटमॉस्फेयर दिखाई नहीं दे रहा है। यूनुस के कोई ऐसा मंशा भी है नहीं चुनाव करने की। वो चुनाव करना चाहते हैं 4-5 साल बाद, क्योंकि अगर इलेक्शन करेगा तो बांग्लादेश में जो वोटर प्रोपोर्शन है, अपने जितनी पार्टी के नाम दिया, जमात इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, हिफाजत इस्लाम वगैरह, ये सबके वोट बैंक टुगेदर 10% से कम है।
बाकी 90% वोट है बीएनपी के और अवामी लीग के। सो ये कुछ भी कह रहा है ये सब बहाना है, इलेक्शन की कोई एटमॉस्फेयर बांग्लादेश में है नहीं। ये है पहली बात जो है। दूसरी जो है, ये जो इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, इसके जो चीफ है मौलाना मुफ्ती फौजुल करीम, इन्होंने 4-5 दिन पहले ओपनली डिक्लेयर की कि ये बांग्लादेश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। तो इनके मंशा है बांग्लादेश को अफगानिस्तान बनाना, यानी तालिबान मुल्क बनाना, राष्ट्र बनाना, और तालिबान राष्ट्र में कोई इलेक्शन नहीं होता है। अभी जो ये पॉइंट की है वकरुज़्ज़मान साहब का रोल या बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के रोल, देखिए वकरुज़्ज़मान साहब पिछले साल की 5 अगस्त जो नेशन को एड्रेस करके कहते कि उनके ऊपर भरोसा रखने के लिए, और इसके बाद उन्होंने ही यूनुस को फ्रांस से बुला के ले आए। 8 तारीख यूनुस को ये चीफ एडवाइजर बना दिए। अभी वकरुज़्ज़मान साहब इज द चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, और हम जानते हैं सब मुल्क के जो हमारे जैसे जो सिविलियन होते हैं वो आर्मी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं। सो कॉन्फिडेंस तो वकरुज़्ज़मान साहब के ऊपर थे, और उस कॉन्फिडेंस की नतीजा में बांग्लादेश अभी बर्बाद हो गई। आज ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सुबह को कि छोटा शाकिल भी बांग्लादेश में बेस तैयार कर रहा है, दाऊद इब्राहिम की जो टेररिस्ट ग्रुप की छोटा शाकिल। तुर्की आने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान तो आ ही गए। सो इसमें अगर लोग पूछेंगे कि क्या वकरुज़्ज़मान घबरा गए या वकरुज़्ज़मान ने हाथ मिला ली ये जिहादियों के साथ, इस्लामी के साथ, मैं इस चीज को हाँ भी नहीं कर सकूंगा, ना भी नहीं कह सकूंगा, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये हमारे आर्म फोर्सेस भी कहीं शेकी है कि ये जो जिहादियों हैं इन्होंने डीजीएफआई के बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दी इस महीने की 6 तारीख। डीजीएफआई के बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दी, प्राइम एपेक्स इंटेलिजेंस एजेंसी का। डीजीएफआई के फॉर्मर ऑल डीजीज के ऊपर खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की मामला मुकदमा चालू कर दी। आप जानते हैं ये पहले बात मैंने इंडिया न्यूज में पहले भी कहा। सो अभी क्या हो गया कि आर्मी के ऊपर अटैक कर रहा है जिहादियों, और वकरुज़्ज़मान साहब चुप बैठे गए। सो इसमें लगता है कि वो हाथ नहीं मिलाए, वो घबरा गए। ही इज अफ्रेड। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं शोएब भाई। मैं बस इस पर एक छोटा सा रिएक्शन अरविंद सिंह तेजावत जी से ले रहा हूं, फिर मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज लेनी है। तेजावत साहब, अगर ये बात है जैसा कि शोएब भाई ने अभी बोला कि मैं हाँ भी नहीं करता हूं कि उनके पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन मैं ना भी नहीं करता हूं, दैट मीन्स कि जो पोजीशनिंग है वो चेंज हुई है। जो एंटी यूनुस और एंटी जमाती थे वो चेंज हुई है, अब किसी भी वजह से चेंज हुई है, और अगर दबाव में चेंज हुई है तो फिर तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है ये बांग्लादेश के लिए। रोहित साहब, बिल्कुल बात तो सही है, क्योंकि जो शोएब साहब का जो विश्लेषण है वो बिल्कुल ही सही है, और आपने भी बात ठीक कही है। सही मायने में देखा जाए तो जो वकरुज़्ज़मान साहब है वो एक अवसरवादी व्यक्ति है जो किसी तरह से ताकत को अपने हाथ में लेना चाहता है।